हेलो दोस्तों, तो समय और दूरी हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका आज हम अगला टाइप करने वाले हैं। एग्जाम में आप लोगों से समय और दूरी से बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? कोई खंबा रहता है, उस खंबे को ट्रेन पार कर रही होती है, तो आप लोगों से पूछ लेते हैं इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, या फिर आप लोगों से पूछ लेते हैं क्या ट्रेन ने कितनी दूरी तय करनी होगी इस खंबे को पार करने के लिए। दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, ट्रेन रेलवे स्टेशन को पार करने में कितना समय लेगी, ट्रेन किसी ब्रिज को पार करने में कितना समय लेगी, ट्रेन किसी ब्रिज को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो उसी टाइप के सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। यदि मैं आप लोगों से पूछूं, चलो ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको कहूं कि जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है, इस 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को आप लोग मुझे मीटर पर सेकेंड में बदल कर बता दो। तो क्या आप लोग बता सकते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा की इस स्पीड को आप मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे? तो देखिए बहुत आसान होता है। कैसे? 1 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको बदलना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, मतलब ऊपर तो क्या है मीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 घंटे को आप लोग सेकेंड में बदल लो जरा। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। लेकिन आपको मिनट की बात यहां बोली क्या? नहीं, सेकंड में। तो 60 मिनट। और सेकंड कितना होता है? 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड होता है। तो 60 गुना 60। जब भी आपसे कहे किलोमीटर को किस में बदलना है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। बचा कितना आपका? 10/36। और कट जाएगा ये, इसको काट दो 2 से 5 बार, इसको काट दो 2 से कितने? 8 बार। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि आपने मीटर पर सेकेंड में बदला तो कितना आया? 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई कार जा रही है। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई कार जा रही है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ वो कार 1 मीटर कितने मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जा रही है, तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से वो कार जा रही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इसे। आप लोग बताएंगे मुझे, चेंज करके बताएंगे यूनिट को। ठीक है, आप लोगों से मैं कह दूं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई कार जा रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई कार जा रही है, तो आप मुझे बताओ वो कितने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो कुछ नहीं करना, आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा का पता है ना। 1 किलोमीटर प्रति घंटा का अभी हमने कितना निकाला? 5/18 मीटर पर सेकेंड निकाला। इस किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी आपको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कहे, आप क्या करिए, इस यूनिट में 5/18 का भाग कर दीजिए। ठीक है, इसको काट दीजिए। कितने बार कटेगा? 2 से काट दो। 2 से कितने बार कट जाएगा? ये 9 बार, है ना। इसको 2 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो ये हो गया 25/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा? 25/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा को लिख लीजिए आप लोग। जब भी आपसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कहा जाए, तब आपको 5/18 से क्या करना है? भाग लगाना है। तब आपको क्या करना है? 5/18 से भाग लगाना है जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने की बात कही जाए। अब आप लोग बताएंगे मुझे, कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो आप लोग बताओ जरा वह कार कितने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है, बताओ। तो क्या करेंगे, इस 72 में
5/18 का भाग लगा दो, 18 से इसको काट दो, 4 बार 4 का इसमें गुणा कर दो, कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो, खुद से करना। ठीक है, लिख लेना 54 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको बदलना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये दोनों आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, अब आप लोगों से यदि मैं कह दूं कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, क्या कह दूं मैं आपको, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो कुछ नहीं करना है भैया, इस 5/18 को कर दो, उल्टा कर दो, इस 5/18 को उल्टा कर दो, लिख दो 18/5। क्या लिख दो आप, 18/5। इस 18/5 से जब आप गुणा करेंगे तो आपका जो मीटर पर सेकेंड है वो हो जाएगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। ठीक है, इसका भी आप लोग एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल आप लोगों को कहें, यदि 5, चलो अभी अपन ने निकाला था 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड को यदि मैं आपसे कहूं इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे, 20 में गुणा कर देंगे किसका, अभी तक 5/18 का गुणा कर रहे थे, क्यों, मीटर पर सेकेंड में बदलना था, अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, 18/5 का गुणा करेंगे, 5 से काट देंगे इसको, कितना 4 बार, कितना आ गया 18 चौक 72, कितना आ गया भैया 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए एक और आप लोग कीजिए, 25 मीटर प्रति सेकेंड, इस 25 मीटर प्रति सेकेंड को आप लोग बदलिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे 25 गुना 18/5, 5 से काटेंगे कितना 5 बार, कितना हो जाएगा 18/5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड में बदल सकते हैं। ठीक है, अगली बात आती है, अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या कैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पता है, यहां एक ट्रेन दे दी जाती है, ये ट्रेन है ना, इसका इंजन है। ठीक है, ये ट्रेन है, यहां पर दे दिया एक खंबा। ठीक है, और आप लोगों से पूछते हैं ये ट्रेन इस खंबे को पार करने के लिए, ये ट्रेन इस खंबे को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करेगी। क्या पूछते हैं कि ये खंबा है और ये ट्रेन है, ये ट्रेन इधर से इधर जा रही है, इस खंबे को पार करने के लिए ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। अरे देखो जरा, क्या इसकी जरा सी तो दूरी है, इस ट्रेन को अपनी जो दूरी है यहां से यहां तक की पूरी इतना सा खंबा, इतनी बड़ी ट्रेन यहां से यहां तक की जो दूरी तय करेगी वही तो क्या दूरी तय कर रही है ना। इस खंबे की दूरी को तो हम क्या मान लेते हैं, नगण्य। इस ट्रेन के सामने ये छोटा सा खंबा तो क्या है बेचारा, नगण्य है। ठीक है, तो जब भी आपको इस खंबे की दूरी पार करने के लिए पूछा जाए कि कितनी दूरी तय करेगी, तो इस खंबे की दूरी को आपको क्या कर लेना है, नगण्य मान लेना है। इस खंबे की दूरी को आपको नगण्य मान लेना है, और जो ट्रेन की दूरी होगी, इस ट्रेन की दूरी ही वह दूरी होगी जो खंबे को पार करने में इस ट्रेन को तय करना होगी। ठीक है, इसी पर आधारित आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, अगला आप लोगों से कहा जाता है, कोई ब्रिज होती है ना, ये ब्रिज है, इस ब्रिज को पार करके जाती है ट्रेन। ठीक है, इस ब्रिज को जब भी ट्रेन पार करके जाती है, ये ट्रेन जा रही है, तो जब भी ब्रिज हो या फिर आपसे कह दे दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ट्रेन है
ट्रेन अपनी भी दूरी पार कर रही है, क्योंकि ट्रेन की भी अपनी कुछ दूरी है, यहां से जाएगी यहां तक, इस पूरी दूरी को तय करेगी, साथ ही साथ क्या करेगी, इस ब्रिज को भी पार करेगी। तो ट्रेन की दूरी या फिर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की जो लंबाई होती है उसके साथ आपको ब्रिज की लंबाई को भी क्या कर देना है, जोड़ देना है। ब्रिज की लंबाई को भी आपको जोड़ देना है। तो आपकी क्या आ जाएगी, कुल दूरी, ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी निकालने के लिए पूछे, आपसे कहे यहां पर कोई ब्रिज है, इस ब्रिज को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी होगी, तो ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई, दोनों लंबाई को आप जोड़ देंगे। जितनी लंबाई इसको तय करना, जितनी लंबाई ये तय करेगी, दोनों की जो लंबाई होगी वही क्या होगी, इसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब करते हैं अपन इस पर आधारित क्वेश्चन। लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। एक काम करिए, आप लोग लिख लीजिए, चित्र बनाकर आप लोग लिख लीजिए, यदि ट्रेन खंबे या आदमी या किसी बिंदु को या किसी पत्थर को पार करने में अपनी लंबाई जितनी ही चलनी होगी, मतलब कोई भी ट्रेन होगी, जब भी उसको किसी पत्थर को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को या किसी बिंदु को पार करना होगा, तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी, अपनी लंबाई के बराबर ही उसको दूरी चलनी होगी। ठीक है, जब भी कोई ट्रेन किसी टनल या प्लेटफॉर्म, लिख लो, जब भी कोई ट्रेन किसी टनल या प्लेटफॉर्म या किसी अन्य रेल को पार करे तो उसे अपनी तथा उसकी जो टनल है उसकी लंबाई दोनों को पार करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए तो अपन करते हैं अब इसी पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है कोई ट्रेन, किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई आपको बताना है। बताओ जरा, यहां पर खंबे की लंबाई आप मानेंगे या नगण्य मानेंगे? खंबे की लंबाई को आपको यहां पर नगण्य मानना है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और 23 सेकंड में पार कर रही है। यहां पर बड़ी दिक्कत आ गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक यहां पर सेकंड है। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, एक सेकंड में दी हो यूनिट, तो आप क्या कर लेंगे, दोनों को सेम यूनिट बना लेंगे। इसको भी अपन मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं। इस 60 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए किसका गुणा, जल्दी बताओ किसका गुणा करेंगे, 5/18। ठीक है, 18 किससे काट देंगे, 6 से काट दो जरा, 6 तिया 18, और ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, 10 × 50/3। ये आ गई आपकी क्या, मीटर पर सेकंड में। अभी तक आपके पास दी थी किसने, किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी, इसको आपने बदल लिया मीटर पर सेकंड में। आपसे पूछी क्या, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, जितनी वह खंबे को पार करने में दूरी तय करेगी वही ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, तो D = फॉर्मूला सिखाया था ST। D = क्या होता है, ST। डिस्टेंस आपको निकालना है, स्पीड कितनी है, 50/3। स्पीड कितनी है, 50/3। समय कितना ले रही है, 30 सेकेंड। कितना समय ले रही है, 30 सेकेंड। 3 से काट देंगे इसको कितनी बार, 10 बार। तो D = क्या हो गया, 500 मीटर। D = क्या हो गया, 500 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 500 मीटर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बहुत आसान बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, 100 मीटर। ठीक है, फिर क्या बोला है, 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड कितनी दी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से
चल रही है, किसी आदमी को पार कर रही है, किसी आदमी को पार कर रही है। आदमी की अपन लंबाई क्या कर लेंगे, अभी आदमी की जो दूरी होगी उसको क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है खंबा हो, आदमी हो, पत्थर हो, कोई बिंदु हो, सबको आपको क्या करना है, नगण्य मान लेना है। जब ब्रिज दे देते, स्टेशन दे देते, कोई टनल दे देते तो आपको उसमें ऐड कर लेना था, ट्रेन दे देते तो ऐड कर लेना था। यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी दूरी ऐड करेंगे आप, ट्रेन की दूरी ऐड करेंगे, ठीक है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर 100 मीटर दे रखा है, इसको मीटर में बदल लो। 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए 5/18 है ना। किससे काटेंगे, 6 से काट दो इसको 3 बार, 6 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा, 5 बार। कितना हो गया, 25/3 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों से क्या पूछा है, समय कितनी देर में पार करेगी। एक ही फार्मूला आपको मैंने सिखाया है, D इक्वल्स टू क्या, ST। डिस्टेंस आप लोगों को यहां पर दे रखी है, कितनी है, 100 मीटर। स्पीड कितनी आ गई, 25/3। समय आपको निकालना है, 25 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 4 बार। इस 3 का इधर गुणा कर दो, T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12। बताओ जरा 12 कैसा आएगा, सेकंड में आएगा या मिनट में आएगा, कैसे आएगा, सेकंड में, क्योंकि अपन यहां पर किस में निकाला है, मीटर पर सेकंड में। तो T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12। चलिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, करिए अगला क्वेश्चन। बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। क्या बोला है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है, 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकेंड में पार करती है। कितना, 23 सेकेंड में पार करती है। तो आप लोगों को ट्रेन की लंबाई बताना है। अब समझना है इस क्वेश्चन को ध्यान से बड़ा। अब देखो यहां पर कैसा क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, जब भी आपसे ट्रेन कह दे, ब्रिज कह दे, कोई टनल कह दे, तो आपको ट्रेन के साथ साथ उसकी दूरी भी क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। दोनों की जो दूरी होगी, जो दूरी तय करेगी, दोनों की जो लंबाई होगी, दोनों की लंबाई को तय करेगी, तब जाके पूरी दूरी वो क्या कर लेगी, तय कर लेगी। यहां पर आपको दे दिया है प्लेटफॉर्म, क्या 260 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म दे दिया है, और ट्रेन की लंबाई आपसे पूछ ली है। ये 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर सेकेंड है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में 5/18, 18 चौक 72, कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। इतना काम हो गया। अब देखो ट्रेन की लंबाई निकालना है, नहीं पता हमको ट्रेन की लंबाई कितनी, x मान लो, ट्रेन की लंबाई कितनी मान ली, x मान ली। अब कितनी दूरी तय करेगी वो, ट्रेन की लंबाई, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। अपन तो एक ही फार्मूला जानते हैं भैया, कौन सा, D इक्वल्स टू ST। कौन सा फार्मूला जानते हैं अपन, D इक्वल्स टू ST। तो डिस्टेंस कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 260, और स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। कितने समय में पार कर रही है, 23 सेकेंड में। कितने समय में पार कर रही है, 23 सेकेंड में पार कर रही। ये हो गई आपकी डिस्टेंस, ये हो गई स्पीड, ये हो गया आपका टाइम हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 का 23 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 2 दूना 4, 260। इस 260 में से क्या करेंगे, सॉरी 460 आया, इस 460 में से इस 260 को घटा देंगे, कितना आ गया, x इक्वल्स टू आपका 200 मीटर। यही हो गई क्या, ट्रेन की
लंबाई। ठीक है, समझ में आ गई ट्रेन की लंबाई कैसे निकाली। यहां पर आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे दी थी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया ट्रेन ने, तो कितनी दूरी तय करनी होगी, ट्रेन खुद की लंबाई भी तय करनी है उसको और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी तय करनी है, तब हमने क्या निकाला यहां पे, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति ज्ञात करो। 275 मीटर लंबी कोई क्या है, ट्रेन है, बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को सेम लंबाई का, मतलब 275 मीटर लंबाई का ही क्या है, प्लेटफॉर्म भी है, कितने 33 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है, 33 सेकंड में पार करती है। तब आप लोगों को बताना है क्या, इस ट्रेन की स्पीड बताना है। एक ही फार्मूला तो हम जानते हैं, D इक्वल्स टू ST। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 275 तो किसकी, ट्रेन की लंबाई, और 275 किसकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। स्पीड आपको बताना है, समय कितना ले रही है, 33 सेकंड का। इन दोनों को अपन जोड़ लेते, 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15, है ना, 2 2 और 4 1 5, कितना आ गया है, 550 बराबर S इंटू 33। ठीक है, 3300 इसको काट देंगे, S इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 550 बट्टा 33, है ना। ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। यदि आपसे कहें कि आपको इसको किलोमीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो कैसे बदल लेंगे आप इसको, 5/18 नहीं, 18/5 का गुणा कर देंगे, किसका, 18/5 का। 5 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 11, 110 बार कट जाएगा। ठीक है, 11 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 11 एकम 11, 10 बार, 11 तिया 33। 3 से काट देंगे इसको, कितनी बार कट जाएगा, 3 छंग 18, 10 गुणा 6 कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगी इसकी स्पीड, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कीजिए आप लोग। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई अपने से दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली क्लास अब हम अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।